15th क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट? फिफ्टींथ नंबर देखें फिर। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 2 साइड्स के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। 3 वर्टिसेस गिवन है, 2 साइड्स के बीच का एंगल हमें निकालना है। देखिए बेटे कैसे करेंगे। तो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइप। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा, ए वर्टेक्स गिवन है 1 2 3, बी एज -1 0 0, सी इज 0 1 2। कह रहा है एंगल ए बी सी निकालिए, यानी कौन सा एंगल निकालना है? जो बीच में लिखा होता है, यानी एंगल बी निकालना है। ये जो एंगल बी है, ये किन 2 साइड्स के बीच में, किन 2 वेक्टर्स के बीच में? बी ए और बी सी। ये जो बी एंगल है, ये किन 2 वेक्टर्स के बीच में? बी ए और बी सी के बीच में है। ए बी और बी सी के बीच में तो नहीं कहेंगे। तो ये एंगल बिटवीन किस किस के बीच में बेटा? बी ए एंड बी सी। ये तो नहीं कहेंगे ए बी एंड बी सी। ए बी कहेंगे तो ये बी साइड, और बी सी ये हो गया। इस एंगल का नाम बी है, तो इनके बीच में तो बेटा 180 माइनस बी एंगल हुआ। एंगल इनके बीच में कौन सा हुआ? एंगल इन बिटवीन इज तो ये वाला एंगल हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल हुआ। अभी कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, डेंजरस, थर्ड। तो कई बच्चे कहते हैं जी बी ए बी सी क्यों लिया, ए बी बी सी ले लेते, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल नहीं है ये। 1 2 3 में कोई डाउट? भाई ये एंगल बी ए और बी सी के बीच में है, ए बी और बी सी के बीच में नहीं है, वो डेंजरस। बी और बी सी के बीच में। नोट कीजिए। अब कैसे करेंगे देखिए बेटा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो पहले बी ए वेक्टर निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और एंगल इन बिटवीन निकाल लेंगे। बताते हैं बेटा। बी ए कैसे निकलेगा? बी ए आपको बताया हुआ है, बी ए एंड स्टार्टिंग ओ ए माइनस ओ बी।
बी ए कैसे निकला? जैसे आपको भी बताया था बेटा, पी क्यू वेक्टर क्या था? पी क्यू वेक्टर ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, क्या था पी क्यू? x2 minus x1 i, y2 minus y1 z, z2 minus z1। और क्यू पी होता तो पहले एंड पॉइंट वाला लेते हैं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट वाला लेते हैं। तो यानी ये क्या रहता है? x1 minus x2 i, y2 minus y1 z। तो पहले एंड फिर स्टार्टिंग, पहले एंड फिर स्टार्टिंग। जनरल नॉलेज वैसा तो ये होता है, ये ओ ए माइनस ओ बी, पहले एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फिर स्टार्टिंग पॉइंट। 1 2 3 4 नंबर बोले हैं आप, कोई डाउट? 1 2 3 4 में कोई डाउट? पहले एंड पॉइंट फिर स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी ए क्या बनेगा? पहले एंड पॉइंट यानी 1 माइनस माइनस 1 2 i प्लस 2j प्लस 3k। बी ए वेक्टर। बी सी वेक्टर क्या बनेगा? पहले एंड फिर स्टार्टिंग, 0 माइनस माइनस 1 i। बी सी पहले सी वाले फिर बी वाले, फिर बेटा क्या बनेगा? ये 1 माइनस 0 2 माइनस 0। रब कर रहे हैं बेटा ये। नंबर तो cos भी क्या आएगा? cos एंगल इन बिटवीन, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। डॉट कैसे लेंगे? पहले को पहले से 2, दूसरे को दूसरे से 2, तीसरे को तीसरे से 6। मॉडुलस पहले का मॉडुलस 4 प्लस 4 प्लस 9, सेकंड का 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ऊपर तो 10, नीचे क्या है? 17, ये क्या है? 6, 102। ऊपर फैक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर बाहर आता तो निकाल लेते हैं, नहीं आ रहा तो बी क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 10/√1 0। नंबर पूछा जा सकता है भाई। ये था 15। और बोलिए बेटे, नंबर डाउट पूछिए आप। 15 ये था। सिक्सटीन देखें बेटा, एग्जाम्पल 21 या क्वेश्चन 16। रब कर रहे हैं बेटा इसको। To prove ABC 3 points are collinear,
मेथड कोई भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। कोई भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल बीसी वेक्टर जो है एम ए बी हो जाएगा, कोई भी एक हो जाएगा। इसका क्या लॉजिक होगा बेटा? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी, या उनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन भी पैरेलल है। तो बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है टू लाइंस पैरेलल बट वन पॉइंट कॉमन? दो लाइंस पैरेलल हैं लेकिन एक पॉइंट कॉमन है। दो लाइंस पैरेलल और एक पॉइंट ऐसा जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है। वो तो कब होगा? ए बी बी सी कोइंसाइड। ए बी बी सी सेम ही लाइन है, अलग अलग नहीं हो सकती, वो एक लाइन खुद के पैरेलल है। सेम लाइन है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी सी कोलिनियर हो। एग्जांपल 21 में देखें, ए पॉइंट हमें दे रखा है -2y + 3j + 5k। ब्रैकेट में लिखना है, क्या मतलब है? ये पोजीशन वेक्टर है। यानी ए पॉइंट किसके इक्वल है? -2 3 5। बी गिवन है 1 2 3, सी गिवन है 7 0 -1। एग्जांपल 21। तो क्या फाइंड आउट करेंगे? बी सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ए बी क्या होगा? एंड माइनस 13, 1 - -2 3 8, 2 - 3 -3, 3 - 5 -2। बी सी क्या होगा? बी सी एंड माइनस स्टार्टिंग 7 - 1 6 है, 0 - 2 -2j, -1 -3 -4। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। तो एक्सप्रेस होने के लिए क्या कॉमन लेंगे बेटा? 2 कॉमन लेंगे। एक कोफिशिएंट को एडजस्ट करो, बाकी हो जाने चाहिए, हो जाते हैं तो कोलिनियर। 3i - j + 2, ये ए बी वेक्टर। That implies AB parallel to BC, but 1 point common. तो वो दो लाइन्स नहीं बनी, वो तो एक ही लाइन बन गई। एक ही लाइन बन गई तो क्या लिखेंगे? ए बी सी खुली। फर्स्ट मेथड क्या है? एक वेक्टर को दूसरे में एक्सप्रेस कर दो। फॉर एग्जांपल बी सी इक्वल टू एम ए बी, इसका मतलब ए बी और बी सी पैरेलल है लेकिन एक पॉइंट कॉमन है।
तो लाइंस कोइंसाइड करेगी, तो उनको पैरेलल होना पड़ेगा, उनको एक लाइन में होना पड़ेगा। 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। पूछिए बेटा डाउट। ये था 16 और देखें बेटा। 17 देखिए 17। सेवनटीन नंबर देखें, 17 18 ये देखें। रब कर रहे हैं बेटा। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, प्रूव करना है, दे फॉर्म द वर्टिसेस, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ए पॉइंट दे रखा है, वेक्टर दे रखा है 2i - j - k। ए भी वेक्टर नहीं दे रखा है, ये वर्टिसेस दे रखी हैं जो कॉर्नर पॉइंट है। ए पॉइंट ये दे रखा है, बी पॉइंट गिवन है i - 3j - 5k and C is 3i - 4j - 4k। प्रूव करना है ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम से हमने किया था। तो बेटा ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए बी क्या हुआ, सेकंड माइनस फर्स्ट, i - 2i - i -3j +j बी सी क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट 2i - j। सी ए क्या होगा, a - c 2i - 3i - i -j + 4j + 3j सेकंड माइनस फर्स्ट। इसका एक मेथड तो क्या था, ए बी मोड निकाल दिया था, या सिंपली ए बी कहेंगे। क्या था ये 1 4 36। बी सी निकाल लेंगे,
तो आप लिखेंगे बिकॉज, इसको ए सी कह देंगे, बिकॉज ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के इक्वल, तो ये हाइपोटेनस होगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट व्हाट, ए बी हाइपोटेनस एट सी पॉइंट। नोट कीजिए आराम से। कोई डाउट? सेकंड मेथड देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज से कैसे करेंगे। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो। तो करेंगे कैसे देखिए बेटा, सेकंड मेथड, इसमें आपको कोई ट्रायंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप में ओके है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट से करना है तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा एक ट्रायंगल बन रही है। तो आप लिखें, देखो इनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है, क्या ये इसकी टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है? नहीं। अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं बनेगा, ये भी इसकी टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा। तो आपको लिखना है, अब देखो राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो क्लोज फिगर है, यानी कि दो वेक्टर्स का टोटल इधर है, एक वेक्टर इधर है, तब भी तो टोटल 0 आ जाता है। क्लोज फिगर होनी चाहिए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, तो आप लिखेंगे बिकॉज ए बी प्लस बी सी प्लस सी, देखो 0 बन रहा है, टोटल करके देखो 0 बन रहा है, एंड नॉट टू ऑफ देम, इनमें से कोई दो पैरेलल नहीं है क्योंकि एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, देयरफॉर एबीसी फॉर्म है, राइट, एबीसी इज ट्रायंगल। अभी तो ट्रायंगल प्रूव हुआ है। राइट एंगल कैसे करेंगे, राइट एंगल कैसे करेंगे, तो आप ए बी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट निकालो, चाहे बी सी और सी ए की डॉट प्रोडक्ट निकालो, चाहे सी ए और ए बी की डॉट प्रोडक्ट निकालो, इनमें से कोई एक 0 आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट क्या हुई, -2 + 2 -6 इज नॉट इक्वल टू 0। बी सी और सी ए की क्या हुई, -2 -3 + 5 इज 0, देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस पॉइंट पर राइट एंगल है, जहां पे दोनों मीट करते हैं, बी सी और सी कहां पे मीट कर रहे हैं, सी पर। पिछले में भी ये आया था, ये 0 नहीं आएगा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, जहां पे आ जाए वो 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर बोले आप, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, दो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते, दो राइट एंगल हो गए तो कोई तीसरा एंगल कोई 0 डिग्री का थोड़ी है बेटा। आंसर, कोई डाउट? तो
फर्स्ट मेथड भी ओके था इसका 10.2 वाला। इससे करना चाहो तो आपको पहले ट्रायंगल प्रूव करनी पड़ेगी। 18th नंबर देखें बेटा, कोई डाउट? एटीनथ नंबर, ये तो बहुत आसान है बेटे, बताते हैं। कह रहा है एक नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ना भी कहता है तो हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड ए ही है होगा। 18 कह रहा है ए एक नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए, गिवन, और ना भी गिवन होता तो अंडरस्टूड था, मोड ए के इक्वल होता है। लैम्डा एक स्केलर है, कांस्टेंट। कह रहा है लैम्डा एक ए जैसे m है 2a इज यूनिट वेक्टर। तो तीन चीजें गिवन है, 1 2 3, ये तीनों गिवन है। कह रहा है ये यूनिट वेक्टर कब होगा? ये यूनिट वेक्टर इफ, जो ये कह रहा है उस तरीके से चलते रहो, इफ करते हैं, अब चलते रहो। कब होगा? जब उसका मॉडुलस क्या होगा? लैम्डा को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? मोड लैम्डा। मोड ए के इक्वल दे रखा है, तो देयरफॉर ए क्या आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए बेटे, नंबर बोलिए आप। तो बेटे ये अभी तक आपको 10.3 तक कराया गया, काफी स्लो। जिसको +1 की फिजिक्स आती है चाहे नहीं आती, सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। तो बेटा काम साथ साथ करेंगे। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो आप। 10.3 तक एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन अगर कोई रह गया है तो कल फिर से आप पूछ सकते हैं 10.3 तक, और नहीं तो 10.4 स्टार्ट की जाएगी। फोर्थ एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट वाली, लास्ट एक्सरसाइज, फिर उसके बाद मिसलेनियस, फिर 3D। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।